पॉइंट बनता है खाद और उर्वरक। ये क्यों बनता है नेक्स्ट पॉइंट? जब बीज बो दिए जाते हैं भूमि के अंदर, बीजों को भोजन की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए, ऐसे ऐसे जो हमने पोषक तत्व पढ़े थे। इसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वे जो भी पोषक तत्व पौधे को चाहिए बच्चों, वे सभी पोषक तत्व पौधा खाद से प्राप्त करता है या उर्वरकों से प्राप्त करता है। और ये खाद से जो प्राप्त करता है वो कैसे प्राप्त करता है? पौधा जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है, पौधे का जो भाग होता है जिसे हम जड़ कहते हैं, जड़ के अंदर जब पौधा पानी लेता है, कौन सी विधि से? अवशोषण द्वारा। भूमि के अंदर से जब पौधा पानी का अवशोषण करता है तो भूमि के अंदर खाद के अंदर ये जो पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो अगर उसके अंदर हैं तो वो पानी में घुल जाते हैं, और पौधा पानी में घुले हुए पोषक तत्वों को जड़ों के द्वारा अपने शरीर के अंदर अपने विभिन्न भागों तक खींच लेता है या ले जाता है, और उसकी वृद्धि सुचारू रूप से होती है। ठीक है, किसान के द्वारा पौधों की सही रूप से या सुचारू रूप से वृद्धि के लिए किसान अपने पौधों में खाद या उर्वरक डालता है, और तो इसी को चरण को हम कहते हैं खाद देना। खाद देना क्या होता है? किसान के द्वारा फसली पौधों में खाद या उर्वरक को डालना ताकि पौधे की वृद्धि समान रूप से हो, उसे ही क्या कहते हैं? खाद देना कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, खाद और उर्वरक क्या है? इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। खाद हमने देखा होगा खेतों में फसल की कुछ अवशेष पड़े होते हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, सूखी टहनियां होती हैं, या घर में हम नजर डालें पशुओं का चारा जो बच जाता है, ये है ना, या पशुओं का जहां पर पशु को पालते हैं वहां पशु गोबर का जो इत्यादि करते हैं, या घर में झाड़ू इत्यादि निकालने के बाद जो कूड़ा करकट है, ये सारा कौन है? पशुओं के अवशेष हैं या पेड़ पौधों के अवशेष हैं। इन पेड़ पौधों और पशुओं के द्वारा जो अपशिष्ट पैदा किए गए हैं, इन सभी अपशिष्टों को उठाकर एक गड्ढे के अंदर डाल दें, एक ढेर के अंदर डाल दें, और उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएं, या किसान के द्वारा उसमें सूक्ष्म जीव डाल दिए जाएं, जैसे लाल केंचुआ। और वो लाल केंचुआ या अन्य सूक्ष्म जीव जो फफूंदियां इत्यादि हैं, ठीक है, और भी जीवाणु इत्यादि भी हो सकते हैं, वो उन अपशिष्टों के अंदर उपस्थित पदार्थों का अपघटन करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और इस सरल पदार्थ के रूप में ही बदलना, कौन से? पहले जब अपशिष्ट थे उनमें संयुक्त पदार्थ थे, है ना। अगर हम उन संयुक्त पदार्थों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पदार्थों में बदल देते हैं, वो छोटे छोटे पदार्थ हैं, पौधा आसानी से भूमि के अंदर से अपने शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा लेता है। तो उन्हीं सरल पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। अब जो खाद की परिभाषा पे चलते हैं, किसान द्वारा कृषि और पशुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्टों को गला चढ़ाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे खाद या जैविक खाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में आपने देखा होगा लाल केंचुआ की खाद आई थी, कंपोस्ट खाद आई, ये वही जैविक, इन्हें ही हम जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने अपने ऊपर भी परखा होगा, कई बार आपको भोजन मिल रहा है घर में, सब्जियां भी मिल रही है, दही भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, लस्सी भी मिल रही है, फिर भी आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, साथ में कहता है
अरे इनके शरीर के अंदर तो कैल्शियम की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, कहता है सुना होगा, है ना, प्रोटीन की कमी होगी, ऐसे बोलते हैं। तब डॉक्टर एक मेडिसिन लिखता है, एक दवाई लिखता है, एक सप्लीमेंट लिखता है, इसको सुबह शाम ऐसे ऐसे इसको पिलाया जाए ताकि इसमें प्रोटीन की कमी है वो दूर हो जाएगी, आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी, कैल्शियम की कमी है वो, इस तरह से किसी भी पोषक तत्व की कमी है वो दूर हो जाएगी, आप उसको लेते हैं। आपका जो भोजन था वो पशुओं से या पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया था, लेकिन आज जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है वो जो प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा किया करेगा, वो सारा काम है विभिन्न रासायनिक पदार्थों से तैयार किया गया है। कहां पे? फैक्ट्रियों में, है ना, मेडिसिन की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर तैयार किया गया है। उस सप्लीमेंट किससे तैयार किया है? विभिन्न रासायनिक पदार्थों से तैयार किया गया है और वो आपके शरीर की वृद्धि को संचालित करेगा, है ना। वो भोजन कौन सा है? रासायनिक भोजन है और रासायनिक फैक्ट्रियों में तैयार किया गया है। इसी तरह से अगर किसान के खेत के अंदर कोई फसली पौधा है और वो कमजोर होता है, उसे भूमि से पोषक तत्व पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, तब किसान उस पौधे की वृद्धि को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई खाद जो रसायनों से बनी है, जो रासायनिक फैक्ट्रियों से बनी है, उस खाद को भूमि में डालता है और उसी खाद को बच्चों हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। आइए उर्वरक की परिभाषा को समझते हैं। अलग अलग रसायनों से जो खाद तैयार की जाती है उसे रासायनिक खाद या उर्वरक कहते हैं, जो पौधे के लिए किसी विशेष तत्व की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाती है। हो सकता है पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही हो सकता है क्लोरीन की कमी हो रही हो सकता है नाइट्रोजन की कमी हो, है ना। पौधों की जो वृद्धि के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं बच्चों, एक होता है नाइट्रोजन। मैं यहां लिख देता हूं, मैं उसके इनके संकेत के द्वारा लिख देता हूं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये जो तीन हैं पोषक तत्व हैं, इन्हें एनपीके के नाम से बोलते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। हम भूमि से इनको लेते हैं खादों के द्वारा पौधों में, अगर कमी हो जाती है इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो आमतौर पे पौधे को जो उर्वरक दिए जाते हैं उन उर्वरकों के अंदर यानी जो रासायनिक खाद दी जाती है या तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए होते हैं या पोटेशियम के लिए या फास्फोरस के लिए। इनसे अलग भी किसी अलग अलग फसलों के अलग अलग पौधे होते हैं जिनके आमतौर पे जो कमी महसूस होती है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर और खाद्य भी उर्वरक भी दिए जाते हैं। तो विशेष तौर से एनपीके इन तीनों की कमी के लिए अलग अलग उर्वरक तैयार किए जाते हैं। कुछ उर्वरकों के नाम हो सकते हैं, आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में जो गेहूं की खेती होती है तब किसान अपने कंधे पे या बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर में एक स्पेस पे कट्टा सा या बोरी से ले जाता है जिसमें उर्वरक होता है और सुना भी होगा क्या ले जाता है, क्या ले जा रहा है किसान, आपने सुना होगा यूरिया ले जा रहा है खेत में डालने के लिए। जो यूरिया है वो कौन है? एक उर्वरक का उदाहरण है। इसी तरह से सुपर फास्फेट है, पोटास है, एनपीके के नाम से आते हैं। ये सारे कौन है? उर्वरकों के उदाहरण है। अब जो अगर खेत में खाद का प्रयोग करते रहते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा? अगर उर्वरकों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं खेत के अंदर तो क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा? इससे पहले मैं एक छोटा सा शब्द और है ह्यूमस। इसके बारे में अवगत करवा देता हूं। ह्यूमस क्या होता है?
भूमि के अंदर है, जब हमने पहले बताए थे जो बेकार के पौधों के अवशेष हैं, सूखी पत्तियां, टहनियां इत्यादि, घास फूस जो कुछ भी है ना, वो गलता सड़ता है, किस में बदलता है, खाद में बदल जाता है। और गलने सड़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी भूमि के अंदर रह जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या करते हैं, अर्ध गले सड़े, उनको ही हम क्या करते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ह्यूमस कैसा होता है। आप पानी का गिलास लीजिए, ठीक है, कांच का पानी का गिलास लीजिए, अपने घर के बाहर या आसपास से मिट्टी उठाइए और पानी के गिलास में डाल देंगे। डालने के बाद में आपको पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ तिनके से दिखाई देंगे, वो कौन होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले ह्यूमस ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं खाद और उर्वरक। अगर भूमि के अंदर खाद डालते हैं तो मृदा के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम खाद न डालने के बजाय पौधे की वृद्धि के लिए उर्वरक ही डालते रहते हैं, उर्वरक ह्यूमस से पौधों को प्रदान नहीं करते, मृदा को प्रदान नहीं करते। तो एक तो कमी ये। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये ह्यूमस पौधे के लिए जरूरी क्यों है? पौधे के लिए जरूरी क्यों है ह्यूमस, या फसली पौधों के लिए जरूरी क्यों होता है ना? मान लो ये पेन है, यहाँ मिट्टी हो, मेरा हाथ है, यहाँ पर इसको खड़ा करें, ये गिर जाता है। अगर मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद दे तो आसानी से खड़ा हो जाएगा, है ना? अगर मिट्टी के अंदर इसके साथ कोई सहारा डाल दिया जाए तो ये और भी आसानी से खड़ा रहेगा, गिरेगा। इसी तरह से जब फसली पौधा मिट्टी के अंदर खड़ा होता है, सीधा रहता है, तो उसको जकड़े रखने के लिए, बांधे रखने के लिए कौन रखते हैं? ह्यूमस ही मदद करते हैं, जकड़ते हैं, उनकी जड़ों को बांधे रखते हैं, मिट्टी की पकड़ को बढ़ाते हैं, मिट्टी के अंदर जकड़ पैदा करते हैं। कौन करते हैं? ह्यूमस ही करते हैं। दूसरा, जो किसान के जो मित्र होते हैं, सूक्ष्म जीव, लाल केंचुआ इत्यादि, उनकी भी वृद्धि आसानी से होती है, ह्यूमस के कारण ही होती है। ठीक है बच्चों, तो उर्वरकों के प्रयोग से क्या होगा? ह्यूमस नहीं बनेंगे और मिट्टी की पकड़ पौधों के लिए जो होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगला कारण क्या है? अगर उर्वरकों का बार बार ज्यादा प्रयोग करते रहेंगे तो एक विशेष प्रकार का पोषक तत्व भूमि के अंदर पैदा हो जाएगा। इस बार तो हमने किसी पौधे के लिए वो डाल दिया, लेकिन उसको हटा दिया जाए और अगली जो ऋतु आएगी उसमें जो अलग पौधा बोया जाएगा, उसको उस पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आज आपके शरीर में किसी की पोषक तत्वों की कमी है, आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो ले रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपके भाई बहन को उससे जरूरत नहीं है, वो दवाई ले देता है तो वो उसके लिए फायदे की बजाय नुकसान पहुंच जाएगी। इसी तरह से उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से भूमि का मृदा के अंदर क्या हो जाता है? प्रदूषण भी पैदा हो जाता है। ठीक है, और उर्वरकों का खेतों में ज्यादा प्रयोग करने से एक कारण और भी है बच्चों, कि अगर इनका ज्यादा हम प्रयोग करते हैं, जब बारिश होती है और बारिश का पानी खेतों से बह बह के इधर चला जाता है, फिर पानी के जो तालाब होते हैं उनमें जाता है, तो ये उर्वरक भी मिट्टी के अंदर तो है, ये मृदा के अंदर है, ये पानी में घुल जाएंगे और घुल के तालाबों में चले जाएंगे, और जो पीने का पानी है जिनको पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं या दूसरे अन्य माध्यम से हम मनुष्य भी पीते हैं, इसी पानी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो तालाबों में गए वो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। यानी उर्वरकों का खेतों में ज्यादा प्रयोग करते हैं तो जल प्रदूषण भी हो जाता है। ठीक है, एक बार इन दोनों में अंतर ले लेते हैं। ठीक है, खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों से तैयार किया गया है, जो खेती के अवशेष है, पशुओं के अपशिष्ट इत्यादि, ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ को सिंपल रूप से समझे, आज जो वो पदार्थ निर्जीव रूप में है और वो पहले कभी जीवित रूप में था, या तो पौधे के रूप में था या जंतु के रूप में था, या जंतु से उत्पन्न कोई अपशिष्ट है, गोबर इत्यादि। ठीक है, तो ये वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो खादें कौन होती है? कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त तैयार की जाती है। उर्वरक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, जैसे आपने कॉपर सल्फेट बोल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया, ये कौन है? अकार्बनिक पदार्थ। मिट्टी है, पत्थर से जितने भी लवण हैं,
घर में हमारे किचन में आपने देखा नहीं होगा जो नमक होता है, ये सारे कौन है? अकार्बनिक पदार्थ। तो जो रासायनिक हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन अकार्बनिक पदार्थों से कौन होते हैं? उर्वरक तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों, खाद किसान द्वारा खेत में तैयार की जाती है, उर्वरक रासायनिक फैक्ट्रियों में तैयार की जाते हैं। खाद के अंदर से सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उर्वरक है वो कोई एक या एक दो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है जो फसल के लिए चाहिए। ठीक है, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता। ठीक है बच्चों, अगर खाद खेत में डाल दी जाती है फसली पौधे के लिए, एक बार डालने के बाद कई वर्षों तक पोषक तत्व प्रदान करती रहती है पौधे को, उर्वरक ज्यादा लंबे समय तक पौधे के पोषक तत्वों की उपलब्धता को नहीं बनाए रखता। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट, परता भूमि। देश की जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है मनुष्य के रूप में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की भी ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा फसली पौधे उगाने पड़ेंगे और फसली पौधे भूमि में उगाए जाएंगे, बार बार वहीं से पौधे उगते रहेंगे फसली पौधे, तो भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। कई बार किसान क्या करता है कि खाद डालता है और खाद डालने के बाद भी फिर पौधे की पैदावार बढ़िया नहीं हो रही, तो एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल को वो सोचता है मेरी भूमि के अंदर पोषकता बन जाए, उसको खाली छोड़ देता है। मान लो गर्मियों में फसल बोई, खरीफ की फसल की पैदावार ले ली, सर्दियों का टाइम आया जब रबी की फसल बोई जानी थी, उस समय किसान ने खेत में कुछ नहीं बोया, खाली छोड़। तो फसल के समय पे बोने का जो समय था उस दौरान अगर फसल न बोई जाए और किसान द्वारा उस खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो खाली छोड़ा उस दौरान, उस समय को, उस भूमि को हम क्या कहते हैं? परता भूमि कहते हैं। परता भूमि क्या हुई? खेती योग्य भूमि में फसल न बोकर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है और इसी खाली भूमि को ही हम क्या कहते हैं? परता भूमि कहते हैं। किसान परता भूमि को खाली क्यों छोड़ता है? परता भूमि को खाली छोड़ने के कारण उस भूमि योग्य खेत के अंदर दूसरे पौधे अपने आप उगाएंगे और उन पौधों को अंदर फिर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। वो सूख जाएंगे, सूखने के बाद में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होने से वो सारे पौधे किस में बदल जाएंगे? खाद में बदल जाएंगे। इससे परता भूमि रखने से भूमि की पोषकता, उर्वरता बढ़ती है, भूमि के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहीं पे अगला शब्द क्या है? भूमि की उर्वरता। भूमि के अंदर पौधे के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, है ना, उन्हीं पोषक तत्वों का बना रहना ही भूमि की क्या कहलाता है? उर्वरता कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक के हमारा पॉइंट हो गया है क्लियर।